हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले बिहार बीपीएससी एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर। बीपीएससी एक्साइज सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स एग्जाम कब तक लिए जाएंगे, और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं एएसआई स्टेनो का मेंस एग्जाम कब तक होगा। इसमें 516 पोस्ट बीपीएससी यानी बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का 516 पोस्ट बढ़ा दिए गए, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि आप सभी के दो कमेंट्स मैंने आप सभी के पढ़ा था जिसमें रिप्लाई नहीं दिया था आप सभी का, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे क्या सच में 516 सीट बढ़ाए गए, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार एएसआई स्टेनो मेंस एग्जाम के ऊपर। तो एएसआई स्टेनो मेंस एग्जाम जो अभी अपडेट कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों में भी कुछ भी अपडेट नहीं है कि अनुमान भी लगाना है अभी गलत है कि आपके एक एएसआई स्टेनो मेंस एग्जाम कब तक लिए जाएंगे। आप मान कर चलें एएसआई स्टेनो मेंस एग्जाम 2019 में ही संभव हो पाएंगे, 2019 में ही संभव हो पाएंगे आपको एएसआई स्टेनो मेंस एग्जाम के ऊपर। बस अपना तैयारी जो है तैयारी बेस्ट करते रहिए, तैयारी में कमी मत कीजिए, तैयारी करते रहिए। अब हम लोग बात करते हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 516 सीट क्या बढ़ाए गए, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में जो सीट बढ़ाया गया है, ये अपडेट आई कहाँ से, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो बिहार गजेटेड का ऑफिशियल जहाँ पर सर्कुलर जारी किए जाते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं, तो जो टॉप पर है 1008 29/11/2018 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ वही ठीक है। तो इसी में आप इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं। तो इस नोटिस में क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं पहले। तो ये नोटिस ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हैं उसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये नोटिस जो सर्कुलर जारी किए गए थे 29 नवंबर को आपको जारी किए गए थे। इसका जो संबंध था निरीक्षक मद निषेध और सहायक अवर निरीक्षक मद निषेध का पोस्ट के लिए। यहाँ पर जो बताए गए थे, यानी जो बताए गए थे सीट को पुनर्गठित किए गए, ये जो दो पोस्ट हैं इसे पुनर्गठित किए गए। पुनर्गठित करते हुए 125 सीट है जो मद निषेध निरीक्षक मद निषेध का, और जो सहायक अवर निरीक्षक मद निषेध है उसका सीट पुनर्गठित करके 391 है। तो यदि बात की जाए तो निरीक्षक मद निषेध ये पोस्ट ही अलग हो गए, और जो सेकंड पोस्ट है एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर तो 391 सीट है। दोनों पद पुनर्गठित किए गए हैं, ना कि आपको वैकेंसीज बढ़ाई गई है। वैकेंसीज आपको नहीं बढ़ाए गए हैं। वैकेंसीज यदि बढ़ाए जाते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट बिहार एक्साइज सब बीपीएसएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपडेट आ जाएंगे। उस वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए। यदि ये पुनर्गठित जो सीट किए गए, ये सीट जो फर्स्ट पद है ये पूरी तरह से अलग पद है। जो निरीक्षक मद निषेध पद है जो बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर से बिलोंग भी नहीं करता। तो जो सहायक अवर निरीक्षक मद निषेध पद ये 391 पोस्ट बढ़ाए गए हैं, पुनर्गठित किए गए, बढ़ाए नहीं गए हैं, पुनर्गठित किए गए, नए सीट बनाए गए। जिस जिले में सीट नहीं थे उस जिस जिले में मान लेते हैं किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट में सीट की कमी है, जैसे कहीं पर जरूरत पड़ रहा है, कहीं पर जरूरत पड़ रहा है कि सीट को बढ़ाया जाए, वहाँ पर बनाया जाए सीट, तो वहाँ पर वैकेंसीज बनाए गए हैं, सीट को बनाए गए, और उसका वैकेंसीज जो जारी हुआ है नोटिफिकेशन, जो मई के महीने में जारी किए गए थे नोटिफिकेशन बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर में, उसमें ये बहाली नहीं बढ़ाई गई है। ये सीट जो है पुनर्गठित किए गए हैं। यहाँ पर नीचे की ओर आप देख सकते हैं किस जिले में कहाँ पर कितने सीट पुनर्गठित किए गए, बस ये अपडेट दिए गए और कुछ खास है नहीं। यदि कुछ ऐसे अपडेट आते हैं कि 516 सीट बढ़ा दिए गए तो आप सभी को मैं बता दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लगातार विजिट करते रहें बिहार बीपीएसएससी के वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको अपडेट कुछ ना कुछ आ जाएंगे। पर ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है कि आपको वैकेंसीज बढ़ाए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर कब होगा। तो बात किया जाए प्रीलिम्स एग्जाम कब होंगे आपको बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का, ये भी एग्जाम अब इस साल संभव नहीं है कि आपको इस वर्ष एग्जाम हो पाए बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का। अब ये एग्जाम संभव हो पाएंगे तो 2019 में ही संभव हो पाएंगे। इस वर्ष ये एग्जाम संभव नहीं है। बहुत सारे एग्जाम लास्ट दिसंबर में है, तो लास्ट दिसंबर में अभी तक नोटिफिकेशन कुछ नहीं जारी किए गए। कम से कम एक मंथ पहले नोटिस जारी किए जाते हैं। तो
दिसंबर आ गए तो एक मंथ पहले नोटिस जारी किए जाते तो कुछ अपडेट नहीं दिए गए। तो जब भी ये एग्ज़ाम होंगे, अब जब भी मानकर चलें तो 2019 जनवरी फरवरी में ही मानकर चलें कि उसी समय आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और बिहार स्टेनो मेंस एग्ज़ाम भी 2019 में ही संभव है, और बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम 2019 में ही संभव है। यदि कोई ऑफिशियल अपडेट मिलते हैं कि बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर बहाली बढ़ाया जा रहा है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। पर वैसे अभी तक उम्मीद करके रखें, जो पहले से बहाली है बस उतना ही रहेगा, कुछ सीटें नहीं बढ़ाए जा रहे हैं जहां तक उम्मीद है। वो जो बहाली पुनर्गठित किए गए हैं सेट, उसके लिए नए सिरे से वैकेंसी ली जाएगी। जहाँ तक उम्मीद है, उसकी उम्मीद के अकॉर्डिंग तो नए सिरे से ही वैकेंसी ली जाएगी, ना कि इसमें बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो जय हिंद, जय भारत।